सामंतसिंह चावड़ा नामक एक राजा था। एक दिन सामंतसिंह की बहन और उसके पति की दुश्मनों ने हत्या कर दी। सामंतसिंह अपने भांजे यानी बहन के बेटे को अपने पास ले आया, जिसका नाम मुलराज था और जो उम्र में बहुत छोटा था। सामंतसिंह हर वक्त नशे में चूर रहता और अहंकार तो उसके रग रग में घुस चुका था। एक दिन नशे में चूर सामंत सिंह ने अपने छोटे भांजे मुलराज को भरी सभा में बुलाया और उसे अपने सिंहासन पर बिठाकर बोला, आज से ये सिंहासन तुम्हारा। मुलराज बहुत छोटा था, तो मामा की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। सभा में बैठे सभी लोगों को सामंत सिंह की इस हरकत पे काफी आश्चर्य हुआ। सिंहासन पर बैठकर मुलराज जब सभा को देख रहा था, तभी अचानक सामंत सिंह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सिंहासन से नीचे उतार दिया और जोर जोर से मुलराज पर हंसने लगा। सभा में बैठे सभी लोग मुलराज पर हंसने लगे। मुलराज छोटा था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि नशे में चूर उसके मामा ने भरी सभा में उसका अपमान किया है। मुलराज वहां से दुखी होकर चला गया। शाम को मुलराज अपने मामा के कक्ष में गया और उनसे पूछा, आपने भरी सभा में मेरा अपमान क्यों किया मामा? नशे में चूर सामंत सिंह ने मुलराज से कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ताकि सभा में बैठे सभी लोगों को मजा आए। मुलराज ने अपने मामा से कहा, यदि मुझे आपका सिंहासन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा मामा? सामंत सिंह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल भरी सभा में ही दूंगा। दूसरे दिन भरी सभा में सभी लोगों के बीच सामंत सिंह ने मुलराज को बुलाया और एक सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, यह सिक्का मैं आकाश में उछालूंगा। यदि यह सिक्का आकाश से नीचे नहीं गिरा तो यह सिंहासन तुम्हारा। इतना बोलकर सामंत सिंह ने आकाश में सिक्का उछाला। मुलराज हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि सिक्का नीचे न आए, लेकिन यह तो संभव ही नहीं था। सिक्का जैसे नीचे आया, सभी लोग मुलराज पे जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद तो नशे में चूर सामंत सिंह हर रोज मुलराज को भरी सभा में बुलाकर आकाश में सिक्का उछालता और सिक्का नीचे आते ही लोग मुलराज पर हंसने लगते। ऐसे 15 साल तक सामंत सिंह ने मुलराज का भरी सभा में अपमान किया। पूरे 15 साल तक मामा द्वारा भांजा का अपमान होता देखकर सभा में बैठे एक ब्राह्मण को मुलराज पर बहुत दया आई। वो शाम को मुलराज के कक्ष में गया और उसे समझाते हुए बोला, इतने सालों से आपको अपमानित होता देख मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आसमान में उछाली हुई कोई भी चीज नीचे ही आती है, फिर चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर सोने का सिक्का। मेरे ख्याल से आपको सिंहासन की जीत छोड़ देनी चाहिए कुंवर। मुलराज ने कहा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है ऋषिवर। ऐसा एक दिन आएगा जब भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मुलराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि आसमान में उछाला सिक्का नीचे जमीन पर ना आए, तो एक उपाय है मेरे पास। मुलराज ने खुशी से पूछा, कौन सा उपाय ऋषिवर? ब्राह्मण ने मुलराज के हाथ में एक मांस का टुकड़ा दिया और कहा, इस टुकड़े को हर रोज आसमान में उछालना। मुलराज हर रोज आसमान में मांस के टुकड़े उछालता। कुछ दिनों बाद मुलराज जैसे ही आसमान में मांस के टुकड़े उछालता, तभी आसमान में घूम रहे गिद्ध उस मांस के टुकड़े को अपने जबड़ों में पकड़कर खा जाते। तकरीबन 2 साल तक मुलराज ने इस तरह हर रोज मांस के टुकड़े आसमान में उछाले। एक दिन ब्राह्मण ने मुलराज से कहा कि वो अपने मामा के पास जाकर सिंहासन मांगे। मुलराज बड़ी सभा में मामा के पास गया और उनका सिंहासन मांगा। मुलराज की बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगे। नशे में चूर सामंत सिंह ने सोने का सिक्का निकाला और कहा, तुम्हें सिंहासन चाहिए? तो ठीक है, मैं सोने का सिक्का आसमान में उछालूंगा। यदि यह सिक्का नीचे नहीं आया तो आज से यह सिंहासन तुम्हारा। इतना बोलकर सामंत सिंह ने खुले आसमान में सोने का सिक्का उछाला। आसमान में मंडरा रहे एक गिद्ध ने सोने के सिक्के को मांस का टुकड़ा समझकर अपने जड़ों में पकड़ लिया और वहां से चला गया। सोने का सिक्का आसमान से नीचे नहीं गिरा। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। मुलराज ने कहा
कि सभा में बैठे सभी लोगों ने देखा कि आसमान से सिक्का नीचे नहीं गिरा, इसीलिए आज से यह सिंहासन मेरा हुआ। नशे में चूर सामंत सिंह गुस्सा होकर मूलराज पर वार करने गया, तो मूलराज ने भरी सभा में उसकी हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठकर पाटन शहर का राजा बन गया। दोस्तों, पाटन की गद्दी पर बैठने वाला मूलराज का पूरा नाम मूलराज सोलंकी था और यहीं से सोलंकी वंश की शुरुआत हुई थी। कहानी का बोध: हमें किसी के साथ उतनी मजाक नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला हमें अपना दुश्मन मान बैठे। इसीलिए हमें याद रखना है कि मजाक की भी हद होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।